Hello students, we are going to start partnership. What is the meaning of partnership? तो partnership is a relationship between the partners. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से हैंडशेक करता है, किसके लिए? बिजनेस को कैरी करने के लिए, और दोनों ही क्या होते हैं, एग्री होते हैं उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उनके बिटवीन जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु आर एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट विच कैरिड बाय वन और ऑल। डेफिनेशन में जो पर्सन यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ए बी सी इंडिविजुअली को हम बोलेंगे पार्टनर, और इनके ग्रुप को हम बोलेंगे फर्म, और इनके रिलेशनशिप को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। और जिस बिजनेस नेम के अंडर ये वर्क करेंगे उसको हम बोलेंगे क्या? नेम ऑफ द फर्म। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। अभी तक आपने जितना भी वीडियो देखा, उस वीडियो में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो किस किस कैटेगरी में कितने मार्क के बन सकते हैं। तो इसमें से 1 मार्क के 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है। तीसरा, कि जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसको हम क्या बोलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, पर्सन का जो ग्रुप होगा उनके रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, और जो पर्सन्स का ग्रुप होगा, पार्टनर्स का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है। और जो 6th क्वेश्चन है वो क्या बनेगा कि जिस नेम के अंडर ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो वीडियो देखिए और इसके आंसर सोचिए, क्या होगा इसका आंसर। पार्टनरशिप का मीनिंग तो लिखा हुआ है आपके पास। दूसरा, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 4 एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडिविजुअल पर्सन विल बी कॉल्ड पार्टनर, द ग्रुप ऑफ द पार्टनर विल बी कॉल्ड फर्म, देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप, और जिस नेम के अंडर ये वर्क करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है विद्यार्थियों, आप इन क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करते जाइए, ये आपके लिए आगे चल के हेल्पफुल रहेगा। अब देखते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स। जो पहला फीचर है वो है एसोसिएशन ऑफ 2 पर्सन्स। सेकेंड फीचर है लॉफुल बिजनेस। थर्ड फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ फीचर है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, और फिफ्थ प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। पहला फीचर क्या था, एसोसिएशन ऑफ 2 पर्सन्स। ठीक है, आप राइट डाउन करते जाइए। एसोसिएशन ऑफ 2 पर्सन्स, जब हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो लिखा था कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। तो कितने पर्सन्स, तो पार्टनरशिप में कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। ठीक है, 2 पर्सन होंगे तभी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। अब इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो जो अमेंडमेंट हुआ 2014 में, अब उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट जो है पार्टनर्स की वो 50 है। तो मिनिमम कितनी, 2, मैक्सिमम कितनी, 50। तो याद रखिएगा, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। अब सेकेंड फीचर मैंने आपको क्या बताया, लॉफुल बिजनेस। तो जो भी पार्टनरशिप होगी उसके लिए जो बिजनेस होगा लॉफुल होगा। लॉफुल मतलब लीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस में पार्टनरशिप वैलिड हो सकती है क्या? नहीं। अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है, ठीक है, या कोई इलीगल वर्क कर रहा है, तो वहां पर पार्टनरशिप एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लॉ के अंडर आता ही नहीं है। तो लॉफुल बिजनेस मींस कि जो भी बिजनेस पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं, पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं, वो लॉफुल होना चाहिए। ये हो गए 2 फीचर्स। थर्ड फीचर जो है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मान लीजिए ए बी 2 पार्टनर हैं। अब इन्होंने क्या किया, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो किसी बैंक से लोन लिया। अब बैंक से लोन ले रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये बैंक का लोन पे नहीं कर पाए। अब बैंक क्या करेगी, इनकी एसेट्स को सेल आउट करके अपनी रिकवरी करेगी। मान लीजिए रिकवरी जो अमाउंट करना था वो 60 लाख के अराउंड था, और एसेट्स को सेल करके केवल 40 लाख की रिकवरी, अभी भी 20 लाख बाकी है। तो 20 लाख कौन देगा,
तो 20 लाख रुपए जो है वो ए और बी जो है वो प्राइवेटली अपने एसेट से पे करेंगे। इसलिए इस फीचर का नाम क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसा नहीं कि अगर फॉर्म की एसेट्स बेच दी और एसेट बेचने के बाद जो रिकवरी हो गई ठीक है, नहीं, आपको प्राइवेटली भी पे करना पड़ेगा। इसीलिए थर्ड फीचर क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है, एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप। क्या होता है, मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। अब ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी दिन जो ए पार्टनर है वो बीमार पड़ जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो जो ए का वर्क होगा उस ए के वर्क को ए ने क्या किया, बी को हैंडओवर कर दिया। अब यहां पर जो बी है वो क्या कर रहा है, ए के बिहाफ मतलब ए का वर्क कर रहा है। तो ए जो होगा वो प्रिंसिपल होगा और बी जो होगा वो एजेंट होगा। सर ये कैसे, तो प्रिंसिपल वो होता है जो अपना वर्क किसी और को करने के लिए दे दे, और एजेंट वो होता है जो उसका प्रिंसिपल के बिहाफ, किसी पर्सन के बिहाफ उसका वर्क जो पर्सन करता है उसको एजेंट बोलते हैं। फिर से सुनिए, प्रिंसिपल कौन, जो दूसरों से वर्क करवाएगा, ठीक है, और उसके लिए उसको पे भी कर सकता है। तो प्रिंसिपल वो पर्सन है जो किसी से वर्क करवाता है, और एजेंट जो किसी के बिहाफ उसका वर्क करता है। तो यहां पर ए पर्सन का वर्क कौन कर रहा है, बी, तो बी कौन हो गया, एजेंट, और ए कौन हो गया, प्रिंसिपल। अब मान लीजिए किसी दिन बी की तबीयत खराब हो जाती है ना, और उसने वर्क किसको हैंड ओवर कर दिया, सी को। अब इस केस में प्रिंसिपल कौन, बी, और सी कौन हो जाएगा, एजेंट। तो पार्टनरशिप का ये बहुत ही प्यारा फीचर है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट, क्या है लास्ट, प्रॉफिट शेयर। अब बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट को किसी ना किसी रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर उनके बिटवीन एग्रीमेंट है, तो अगर एग्रीमेंट है तो जिस एग्रीमेंट में उन्होंने प्रॉफिट को शेयर किया करने के लिए डिस्कशन किया होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, अदरवाइज इक्वल शेयर होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग। ये अपने बिजनेस का प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब मैं बार बार बोल रहा हूं प्रॉफिट को शेयर करेंगे, इसका मतलब क्या, लॉस को नहीं करेंगे क्या, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसमें क्या होता है कि कोई पार्टनर एक क्लॉज डाल देता है कि मैं केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना हूं, मतलब मैं तो केवल प्रॉफिट लूंगा। मान लीजिए 125 रुपया है, 3 पार्टनर है, अब बराबर बराबर क्या करना है, बांटना है। यहाँ 120 रुपया बराबर बराबर बांटना है, तो तीनों को 40-40 रुपए मिल जाएंगे प्रॉफिट। लेकिन मान लो 80 रुपए लॉस होता है, तो ए पार्टनर क्या बोल के बना था कि मैं प्रॉफिट ही लूंगा, तो जो लॉस होगा वो केवल बी और सी में होगा। इसलिए इस फीचर का नाम क्या है, ओनली प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें लॉस वर्ड का यूज नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पर जो कि है एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, डीड और एग्रीमेंट। ये एग्जाम में 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। व्हाट इज डीड? तो डीड इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स व्हिच आउटलाइंस द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, एंड इन द डीड वी इंक्लूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स लाइक नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है डीड? अब सिंपल शब्दों में समझें तो डीड कुछ नहीं है, डीड एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स मिलकर क्या करते हैं, बनाते हैं अपने बिटवीन। ठीक है, एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपस में टेबल पर क्या करते हैं, टेबल पर बैठते हैं और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमारा बिजनेस का रोल क्या होगा, बिजनेस हम कैसे कैरी करेंगे, हमारे राइट्स क्या होंगे, हमारी ड्यूटीज क्या होंगी, वो सब एक एग्रीमेंट के फॉर्म में क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मेंशन होगा, इसमें राइट्स of the partners, duties of the partners, name of the partners, address of the partner, name of the firm, address of the firm। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो एक डीड में मेंशन होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अब इस पर आते हैं। देखिए, पार्टनर आएगा या बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो डीड में ये भी मेंशन होगा कि पार्टनर ए, पार्टनर बी या पार्टनर सी कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल की इंफॉर्मेशन होगी और इस कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट ईच पार्टनर को पे करना है। ठीक है, फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी। अब इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि जो कैपिटल है अगर आपने फर्म में इन्वेस्ट नहीं किया होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में, बैंक में रखा होगा, तो बैंक या मार्केट से हमको रिटर्न मिलेगा, तो पार्टनर क्या डिमांड कर सकता है, रिटर्न की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डीड में मेंशन हो सकता है। तो डीड में क्या मेंशन हो सकता है, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड जो वर्किंग पार्टनर होगा, जैसे कि डेफिनेशन मेंशन था कैरीड बाय वन और ऑल। अगर बिजनेस केवल एक पार्टनर कैरी कर रहा है
तो क्या डिमांड करेगा? सैलरी। 2 कर रहे हैं तो दोनों क्या डिमांड कर सकते हैं? सैलरी या कमीशन। ठीक है, तो जो वर्किंग पार्टनर होते हैं वो क्या डिस्कस कर सकते हैं? क्योंकि हम वर्क भी कर रहे हैं फर्म के लिए, है ना? ठीक, तो वो क्या करेंगे, क्या डिमांड कर सकते हैं? सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, अब सैलरी एंड कमीशन के बाद क्या होता है, इतना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगी। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, इस अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स पे क्या भी चार्ज कर सकती है फर्म? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सब पॉइंट्स क्या होंगे, डीड में मेंशन होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होगा डीड का वो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि हम पार्टनर्स ए बी सी जो पार्टनर हैं, ये जो प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी डीड में क्या होगा? मेंशन होगा। इसके अलावा बिजनेस का रोल क्या होगा, बिजनेस किस पार्ट पे वर्क करेगा, बिजनेस की जो लाइफ होगी वो कितनी होगी। इसके अलावा मान लीजिए पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, 3 पार्टनर हैं और एक नए पार्टनर को क्या कर रहे हैं? एडमिट कर रहे हैं, तो उसके एडमिशन के क्या रूल्स होंगे, गुडविल किस बेस पर कैलकुलेट होगी, और रिटायरमेंट कोई होगा, कोई पार्टनर अगर रिटायर होगा तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे। तो इंडीड डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। द डीड विल कंटेन्स दिस फीचर्स। आपको एग्जाम में केवल 6 से 7 पॉइंट डिस्कस करने हैं मैक्सिमम, तो 6-7 बहुत इजी हैं, याद कर लो। नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, फर्म का 4 तो कॉमन हो गए, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। दैट्स इट, इतना लिख लो, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं कि अगर डीड साइलेंट होगी तो क्या होगा। डीड साइलेंट मतलब डीड कुछ नहीं बोल रही है, मतलब एग्रीमेंट है ही नहीं पार्टनर्स के बिटवीन। अब उसके इसमें तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। अब एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे? तो एग्जाम में क्वेश्चन इसके बेस पर पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ डीड इज साइलेंट, तो उस केस में एक अकाउंटेंट क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा? क्या वो ए की बात सुनेगा? नहीं। क्या वो बी की बात सुनेगा? नहीं, क्योंकि डीड तो है ही नहीं। अगर ए बोल दे कि मुझे इतनी सैलरी दे दो, ये कमीशन दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, क्या दे देंगे क्या? या बी बोल दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो 3:5 होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा, तो ये सब हम कुछ भी पे नहीं करेंगे। इस केस में केवल और केवल प्रॉफिट शेयर होगा, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, कोई मनी एडवांस देता है, तो उस मनी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को, जो कि 6% से पेबल होगा। ठीक है, तो अगर डीड मेंशन नहीं होगी तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे? क्या नहीं, क्योंकि डीड तो है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट लिखा ही नहीं तो पे होगा नहीं, सैलरी भी पे नहीं होगा, कमीशन भी पे नहीं होगा। केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन लोन चार्जेबल होगा अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है जिसको फर्म को, तो 6% से चार्ज करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके बेस पर भी क्वेश्चन आता है व्हाट विल यू डू इफ डीड इज साइलेंट। तो डीड जब साइलेंट होगी तो आप क्या करेंगे? तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेएबल। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? सैलरी विल नॉट पेएबल, कमीशन विल नॉट पेएबल, इंटरेस्ट ऑन लोन मस्ट बी पेएबल एट 6% एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। ये अगर आप पॉइंट मेंशन कर दिए आपने तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा इस पर केस स्टडी बनती है। एक केस दे देगा कि डीड नहीं है, ए ये बोल रहा है कि मुझे क्या करो, इंटरेस्ट दो, सैलरी दो, कमीशन दो, बी ये बोल रहा है, सी ये बोल रहा है, आप क्या करोगे? तो उसमें लिखना है कि हम ए बी सी जो भी वो बोल रहे हैं उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम उनको इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर सकते हैं, किस लिमिट तक? 6% तक, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो विद्यार्थियों, डीड के फीचर्स एंड फ्रेंड व्हाट विल यू डू व्हेन डीड इज साइलेंट, तो ये तीनों आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सचिन खत्री आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जिसमें हम लेकर आएंगे अकाउंटिंग पार्ट। जी हाँ, अकाउंटिंग पार्ट, जनरल एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस।